संसार की माया को जाल जाल जंजाल के समान, जाल सो जग विलासी आया है ना। संसार की माया को जंजाल के समान, संसार की जो मोह माया है सब, ये जाल है, फंसाने वाला है। भुवनवास माने घर का निवास। ये बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पर उन्होंने। भालसो भुवनवास माने घर के निवास को, घर में रहना, घर में निवास करना। ये बाण की नोक के समान है, माने उन्हें वहां घर में रहना चुभता है। उन्होंने तो घर छोड़ करके अकेले वन जंगल में रहे, वो सुहाता है। कुटुंब के कार्य को काल के समान, कुटुंब का जो भी कार्य वगैरह होते हैं, शादी ब्याह वगैरह, ये सब जितने शुभ कार्य जो कहे जाते हैं, तो उनमें वो काल के समान दिखाई देता है। क्योंकि वे उनकी साधना को बाधित करते हैं। लोक लाज को लार के समान, इसमें है ना, लोक लाज लारसी, मुख में से लार निकलती है ना, उसकी बात है ये। जगत को जो है वो लोक लाज सुहाती है, मर्यादाएं, लौकिक मर्यादाएं। उन्हें भी लौकिक मर्यादाओं से क्या लेना देना है, सबसे परे है। मुनिराजों को इसमें पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में 16 नंबर का श्लोक है, उसमें कहा मुनिराज अलौकिक होते हैं। अलौकिक क्यों कहा? क्योंकि जो लोक की पद्धति है, उस पद्धति से विपरीत पद्धति उनकी है। लोक को भीड़ भाड़ अच्छी लगती है, मुनिराज को भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती है, ऐसा लिखा है वहां। और भी 4-5 बातें आई है वहां, उसमें से एक बात मुझे याद रहेगी, इसलिए बता रहा हूं। लोक लाज को लार के समान, सुयश को नाक के मैल के समान। सुयश माने प्रतिष्ठा हो। लोग माने ये बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत ऐसे हैं, बहुत ऐसे हैं, ऐसा मानो, उनका बहुत सम्मान आदर करें, तो उसको वो नाक के मैल के समान, मतलब जैसे वो है, रखने योग्य नहीं है, ऐसे उन्हें वो सुयश भी जो है वो सुहाती नहीं है। और भाग्योदय को विष्टा के समान जानते हैं। ठीक है, उसे पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। तो भाग्य का उदय आएगा तो क्या होगा, सभी बाहर की चीजें तो मिलने वाली है ना, उनसे जीव का क्या हित है, जीव को क्या लाभ है, इस चैतन्य स्वाभाविक वस्तु को क्या मिलने वाला, उसका है क्या, इसलिए वो विष्टा के समान कहा। हाँ जी, हाँ जी। भावार्थ यह है कि ज्ञानी जीव सांसारिक अभ्युदय को एक आपत्ति ही समझते हैं। अब दूसरा है, 4 प्रकार के बताए थे, उत्तम, मध्यम, अधम और अधम्य अधम। तो मध्यम पुरुष का स्वभाव बताते हैं। इसको पहले अपन पढ़ते हैं, ओम प्रकाश जी। हाँ, तैयार हो जाओ। जैसे को सुबट सुभाए ठग मूर्खाए, चेरा भयो ठगनी के घेरा में रह तू है, ठगोरी उतर गई तब ताए सो दे भई, पर्यो परवश नाना संकट सहे तू है,
डोले आठो जाम विश्राम न गए तू है, ज्ञान कला भासी भयो अंतर उदासी है। ये कहते हैं, देखो जैसे को सुभट कोई स्वयं अच्छा बलशाली हो, योद्धा हो, लेकिन फिर भी किसी की ठगाई में आ जाए। जैसे ये ट्रेन में यात्रा करने वाले होते हैं ना, तो कभी कभी वो क्या कहते हैं उसको, एक शब्द दिया था कुछ, तो बहुत, अब तो वैसी खबरें कम आती हैं, लेकिन बीच में बहुत बहुत खबरें आई थी वैसी। तो वो कुछ मतलब से आपसे मित्रता करेंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे, पेपर का आदान प्रदान करेंगे, पूछेंगे, और फिर धीरे से कुछ आपको अपन खाएंगे, उन्हें भी खिला देंगे दूसरों को। अपन तो कुछ और खा रहे हैं, उन्हें कुछ दूसरा खिला देंगे। हाँ, तो वो क्या आता, वो बेहोश हो जाता। अब दूसरे यात्री क्या समझते हैं कि इनकी आपस में मित्रता हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। तो मुझे जुबान पर रखा वो शब्द याद नहीं आ रहा, और फिर वो क्या उसका सामान संभाल करके अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। तो ऐसे वो उसकी ठगाई में आ गया ना, ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, जैसे को सुबह सुबह ढिगमूर खाए, कोई उसने कुछ खिला दिया, तो ये कह रहे हैं चेहरा भयो ठगनी के घेरा में रहे तो, और उस ठग के साथ साथ वो रहता है, जैसा ठग बोलता है वैसा करता है। उसमें ऐसा जैसे सम्मोहित कर देते हैं, वो अभी तुमने बोला नहीं रहेगी, हाँ सम्मोहित कर लेते हैं, हाँ, और वो उसके अनुसार फिर वो सब एक्ट करने लगता है। लेकिन फिर बाद में वो क्या होता है, वो ठगोरी उतर जाती है उसकी, वो नशा उतर जाता है, हाँ, ठगोरी उतर गई, तबे ताय सुध भाई, फिर वो जानता अरे कि मैं तो ठग गया, ये मुझे अपने घेरे में पकड़ के ले आए। प्रयोग परवश, अब दूसरे के अधीनता में है, नाना संकट से हेतु है। ठीक है, ये तो हुआ दृष्टांत। तैसे ही अनादि को मिथ्यात्व जीव जगत में डोले आठों जाम विश्राम न गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ठगोरी के चक्कर में वो उनके संग में घूमता है, ऐसे ये मोह रूपी मदिरा का पान करके ये जीव माने 24 घंटे आठों याम, दिनों रात हर समय अनादि से ऐसे ही उसको विश्राम नहीं है, शांति नहीं, उसी में घूम रहा है। अभी अपन बात कर रहे थे ना उसकी, ये बेईजीव है बेचारे, सब ठगे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, मिथ्यात्व में लीन है, उन्हें उन्हें कुछ सुध बुध है नहीं, इस तरह की स्थिति है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो डोले आठो याम विश्राम न गए, कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, इसको पूछ आऊं उसको पूछ आऊं। फिर क्या है, भ्रमते भ्रमते ज्ञान कला भासी, जैसे वो ठगोरी उतर गई, ज्ञान कला भासी माने ठगोरी उतर गई, भयो अंतर उदासी, अंदर से विरक्त हो गया है, अंदर से तो विरक्त हो गया है, ठगोरी तो उतर गई है, लेकिन तो भी अभी ठग के घेरे में है ना। ऐसे ही ये जो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष की बात है ना, इसको मध्यम पुरुष कहते हैं। वो ठगोरी तो उतर गई उसकी, लेकिन उसके घेरे में अभी है,
ऐसे ज्ञान कला भासी भयो अंतर उदासीन, अंदर से उदासीन हो गया है, क्योंकि देह भिन्न है, मैं भिन्न हूं, मेरी सत्ता न्यारी है। मैं देह का करता नहीं, देह मेरी करता नहीं, ये बिल्कुल दोनों न्यारे न्यारे, एक अलग अलग अपने अपने में है। इसका मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। और परिणति में जो राग है, ये सब दुख के भाव हैं, ये सब जान गया, ये ज्ञान कला भासी है। ख्याल में है ना, ज्ञान ऐसा प्रकट हो गया तो उसे ये सब दिखाई दे रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, लेकिन तो भी अब उनसे उदासीन तो हो गया है। कैसे? देह से, राग से, शुभ शुभ भाव सबसे उनसे उदासीन विरक्त हो गया है। क्यों? ये तो मुझे ठगने वाले, ये क्या है? ये ठगिए हैं ये, ऐसा जानता है। 186 पेज है। जब देह मन वाणी ये मेरे नहीं, रागादिक मेरे नहीं, तो बाहर में ये संयोग सब मिले हैं, क्या है? कर्म की उपाधि। हाँ जी हाँ, ये संयोग जो मिले हैं, ये भी सब क्या है? ये भी परद्रव्य हैं सब, उनसे भी उदास है वो। उदास का मतलब ज्ञान कला भासी भयो अंतर उदासी पे, तो भी तथापि उदय व्याधिशो समाधि न लहतु। ठीक है, लेकिन कर्म का उदय अभी चल रहा है, माने ठगों के घेरे में अभी है, ठगोरी उतर गई है, लेकिन ठगों के घेरे में तो अभी है ना। ऐसे यहाँ वो ब्याज माने कर्म का उदय तो अभी चल रहा है ना, तो उसमें समाधि नहीं, माने उसका त्याग नहीं कर पाता उन चीजों का, वो त्याग करके छोड़ करके वो चला जाए, वो नहीं कर पाता। उसको यहाँ मध्यम पुरुष कहा बनी साहब। बोलो समझ में आया? ऐसा कहते हैं। अर्थ है, देखो, जैसे किसी सज्जन को कोई ठगमूली खिला देगा, वो कुछ होती होगी ठगमूली, उस समय की बातें हैं ये सब प्रचलन में होंगी। पंडित जी साहब खुद कई बार ठगे गए हैं, कई बार लूटे गए हैं, कई बार बिल्कुल सड़क पे आ गए, कुछ नहीं था, 6 महीने तक उधार की कचौड़ी खा करके जीवन चलाया था उन्होंने। ये दशा थी। तो 2-4 दिन गए उसके पास खाने को, फिर वो बंद कर दिया उन्होंने, शर्म आई, इसके यहाँ कहाँ तक खाते रहेंगे। तो कचौड़ी वाला एक आध दिन उसने देखा कि नहीं आई, तो फिर वो उनके ही घर पहुंच गया कि महाराज आपने कचौड़ी खाना क्यों बंद कर दिया, मेरे पैसे तो आ जाए, तुम मेरे पैसे भी भेज देना। तो नहीं नहीं बोले, मैं कुछ कर लूंगा, नहीं नहीं बोले, आप बिल्कुल चिंता मत करो। उसने हृदय से उनको वो 6 महीने तक कचौड़ियां खिलाई, ऐसी दशा हुई। इसी में जो प्रारंभ में उनका कुछ वो बताया, परिचय दिया ना, उसमें होगा। हाँ, ठगमूली खिलाते हुए तो वह मनुष्य ठगों का दास बन जाता है और उन ठगों की आज्ञा में चलता है। परंतु जब उस बूटी का असर मिट जाता है और उसे होश आ जाता है, तब ठगों को भला नहीं जानता हुआ, फिर जान तो गया है कि सब ठगे भैया, तो उन्हें अच्छा नहीं मानता है, फिर ऊपर से दिखावे के लिए उनके साथ में रहता है, उन्हें अपना भी कहता है, क्योंकि जब जैसे ही मौका लगेगा तो इनसे छूट जाऊंगा, जानता है। और अभी इनका विरोध करूं तो कुछ नहीं होगा।
ठगों को भला नहीं जानता हुआ भी उनके अधीन रहकर अनेक प्रकार के कष्ट सहता है। उसी प्रकार अनादि काल का मिथ्यात्वी जीव संसार में सदैव भटकता फिरता है, भटकता फिर रहा है। ओम प्रकाश जी, समझ में आ रहा है? हाँ, चेतन वस्तु है ना अंदर, देह मनवाणी से न्यारा है ना। ये देह मनवाणी कैसे है? ये अचेतन है, और ये पूरे के पूरे अपने द्रव्य गुण पर्याय को लिए हुए हैं, उसी से एक्टिव है ये, आत्मा से एक्टिव नहीं है ये। कोई ये समझे कि आत्मा है इसलिए इसमें एक्टिविटी गिनती है, तो आत्मा निकल जाता तो एक्टिविटी बंद हो जाती है ना। तो आत्मा से एक्टिविटी गेन की, आत्मा है तो एक्टिव है ये। नहीं, पर लगता तो ऐसी एक ही समय है तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओह, पंडित साहब ने लिखा है मोक्ष में प्रकाशक में 225 पेज पर, पर्याय में जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। ये अज्ञानी जीव उन क्रियाओं को दोनों द्रव्य के परस्पर मिलाप से उत्पन्न हुई मानता है। ध्यान में आया ना? ऐसा नहीं मानता, ऐसा नहीं जानता कि एक पुद्गल की क्रिया है, जीव उसमें निमित्त है, ये जीव की क्रिया है, पुद्गल उसका निमित्त है, ऐसा नहीं जानता है। ध्यान में आया? इसका मतलब जीव, जीव के कारण ये क्रिया नहीं है, जीव तो है बस निमित्त है, वहां हाजिर है वो, लेकिन जीव इस क्रिया को नहीं करता है। न दोनों के मिलने से ये उत्पन्न हुई है क्रिया, लिखा है पंडित साहब ने ना 225 पेज में, देखना पढ़ करके, अंदर पहला है। ये अमौखिक स्वभाव ऐसा कुछ भी आना दिया, वो अलग दिया है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, वो तो प्रसिद्ध अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी जीव आप है। हाँ, आप है, और ये पुद्गल स्पर्शादि गुणों का धारी, हाँ, ये अलग है न्यारा। तो इसमें जो एक्टिविटी चल रही है वो तो उसका उपादान तो इसी में है कि जीव जीव चलाएगा इसको। अगर ये न चले तो जीव कितने प्रयत्न करता है तो नहीं चलता है ना, जीव के रहते हुए। आज तो सुबह वो बात आई थी ना, आवाज बदल जाती है, शरीर शिथिल हो जाता है, तो शरीर अपनी योग्यता से शिथिल हो रहा है कि जीव ने शिथिल कर दिया, और एक्टिव है तो वो अपनी योग्यता से है कि जीव उसे एक्टिव कर रहा है, अपनी योग्यता से है। मतलब वो शरीर का बल शरीर में है, उसमें जीव का कोई बल नहीं है, जीव का बल जीव में होता है, उसमें शरीर का कुछ भी नहीं है। ऐसा समझना भैया। देखो कहाँ पढ़ा था मैंने, ये वीर शक्ति होती ना, ज्ञान दर्शन सुखवीर, ये तो एक हाँ पंचास्त्र का संग्रह, जीव में अपना वीर बल, वीर शक्ति, और पुद्गल की अपनी वीर शक्ति है। इसलिए वहां जो 4 प्रकार के प्राण है, तो इंद्रिय प्राण और बल प्राण, ऐसा बल प्राण कहा उसको। हाँ, तो 3 प्रकार के बल है ना, मन बल, वचन बल, काय बल, तो ये सब ये तो पुद्गल के हैं। तो पुद्गल में ऐसा बल है ना, उससे ये काम करता है अपना, वो बल क्षीण होने लगता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, निकलती जाती है, वैसे वैसे वो बल जो क्षीण होने लगता है, और जब बच्चा जन्म लेता है फिर पहले धीरे धीरे वो बढ़ती है, फिर वो क्षीण होने लगती है। तो जीव तो वहां हाजिर है बस,
लेकिन जीव उसमें कुछ भी नहीं करता है। इसलिए ये सब जब वो यहाँ कह रहे हैं तो ठगोरी उतर गई तो उनके अधीन रहकर अनेक प्रकार के कष्ट सहता है, मतलब ये भेद विज्ञान उसे हो गया है। उसी प्रकार अनादि काल का मिथ्यात्व जीव संसार में सदैव भटकता फिरता है और चैन नहीं पाता, निरंतर भटक रहा है, जो इसे चैन नहीं है। पुण्य के उदम को अनुकूलता आ जाती है, ये समझता है मुझे चैन मिल गया, लेकिन अंदर में चित्त को तो देख, लेकिन वो चित्त को देखता ही नहीं, वो तो बाहर दृष्टि है उसकी। कि चित्त में कितनी बेचैनी है उसका अंदाजा उसे है ही नहीं, अभ्यास ही नहीं है, जाना ही नहीं है। जब अपने स्वभाव को जाने कि मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तब वर्तमान पर्याय में चित्त में जो बेचैनी है वो समझ में आए, ये मेरी बेचैनी है। उस स्वभाव को जानता नहीं है तो बेचैनी को पहचानता नहीं, और उसी में जो परद्रव्य है ना, उसी में उन्हीं को अपना करके उससे शांति मांगता है बेचैन। परंतु जब ज्ञान ज्योति का विकास होता है, ज्ञान ज्योति का विकास होना माने सम्यक दर्शन होना, सम्यक ज्ञान, तब अंतरंग में यद्यपि विरक्त भाव रहता है तो भी कर्म उदय की प्रबलता के कारण शांति नहीं पाता, बस मैंने समाधि नहीं न लहतु है, ऐसा कहा ना, मैंने सब त्याग तूग करके उस स्वरूप में बैठ जाए, ऐसी उसकी प्राप्ति नहीं कर पाता। इस प्रकार से यहाँ मध्यम पुरुष का ये स्वरूप बताया और अधम पुरुष का स्वरूप है। देखो बहुत मुश्किल है भैया। एक विद्वान ने, त्यागी हैं, उन्होंने एक विधान बनाया। तो उन्होंने उस विधान में पुण्य की बड़ी प्रशंसा की है, और उन्होंने नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने मतलब सोनगढ़ पर कटाक्ष किया है कि वे पुण्य, जो पुण्य को भला नहीं मानते वो पुण्य के द्वेषी हैं, पुण्य से द्वेष करने वाले। अब यहाँ पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं, और ये तो कोई सोनगढ़ के थे नहीं, 400 साल पहले लिखा है, तो को आंख खुल जाए ऐसी बात है ना इसमें। देखो अदम पुरुष की बात है। हाँ साहब, तैयार हो ओम प्रकाश जी? हाँ। जैसे रंग पुरुष के भाई गानी कोड़ी धन, उलुआ के भाई जैसे संजाई बिहान है, उकर के भाई जो पेड़ूर जीरवानी मठा, सुकुर के भाई जो पूरी से भगवान है, बायस के भाई जैसे नीम की नेवरी दाग, बालक के भाई दंत कथा जो पुराण है, हिंसक के भाई जैसे हिंसा में धर्म तैसे, मूर्ख के भाई शुभ बंद निर्माण है। क्या कह रहे हैं, अधम पुरुष किसे कहते हैं? जैसे रंग पुरुष के भाई कानी कोड़ी धन, जो बिल्कुल निर्धन हो। पहले कोड़ियों की भी कीमत हुआ करती थी बहुत पुराने समय में, तब ये इस तरह मुद्राएं इस प्रकार की नहीं होती थी, तो कोड़ियों से चलता था व्यापार। तो जैसे रंग पुरुष के भाई कानी कोड़ी धन, कानी कोड़ी ही उनके लिए धन है, कोई बिल्कुल निर्धन हो ऐसा नहीं हो, बिल्कुल भारी दरिद्री हो, तो उसके लिए कानी कोड़ी धन है। उल्लुआ के भाई जैसे संजाई बिहान है, उल्लू है ना, जैसे शाम हुई तो उसे सवेरा हो गया, जैसे उसे शाम ही सुबह है। कुकरू के भाई जो पिडोर जिरवानी मठा, कुकर माने कुत्ता, कुत्ते को जो कोई भोजन करके किसी को उल्टी वगैरह हो जाए ना, तो उसके लिए वो मठे के समान है।
सुकरु के भाए जो पुरीस पकवान है। पुरीस माने जो मल त्याग करते हैं, तो वो क्या है? उसके लिए वो पकवान है। कितनी माने विपरीतता देखो। बायस के भाए जैसी नीम की निवोरी दाल। बायस माने कौआ। कौए के लिए नीम की निवोरी ही उसके लिए दाग के समान है। और बालक के भाए दंत कथा जो पुराण है। दंत कथा माने सुनी सुनाई बातें उसको सुनाते रहे ना, या वैसी बच्चों को कहानियां नहीं सुनाते बचपन में। छोटे छोटे माँ ने पिता ने अपने पास लेटा लिया उसे भैया, और वो उसे फिर वो कहानी सुनाएंगे, ऐसा था, ये फलाना, ये था, ये था, ऐसे। तो वो उसके लिए पुराण के समान है। हिंसक हिंसक के भाए जैसे हिंसा में धर्म तैसे। जो हिंसक जीव हैं, मनुष्य हैं, वे हिंसा में ही धर्म मानते हैं। मुसलमान वगैरह ये देख लो आप, ये सब हिंसक है ना। और अपने यहाँ भी पहले हिंदू धर्म में भी ऐसा होता था। वो देवी के ऊपर जाकर के वहां वो बलि वगैरह दी जाती थी। तो ये सब हिंसक लोग है ना, तो हिंसा में धर्म मानते हैं। मूर्ख के भाए शुभ बंध निर्वाण। माने शुभ भाव पुण्य भाव का बंध करना वो उनके लिए निर्माण के समान है। ये कहा मतलब ऐसा मानने वाला, वो किस श्रेणी में डाला उन्होंने? वो इनकी श्रेणी में, रंग पुरुष उल्लू कुकर, जिनको ये इस तरह ही मानने वाले हैं, ऐसे उन्हीं की श्रेणी में इसको लिया। जो पुण्य में हित मानते हैं, मतलब वो आत्मा में हित नहीं मानते, आत्मा की दृष्टि करने में हित नहीं मानते, उनकी बात ध्यान में आना। बाकी तो सब जगत अज्ञानी है ही है। क्या करें, किसको क्या समझाएं अपन, इससे क्या कहें? बोलो, समझ में आया? देखो, पुण्य का उदय तो मिल गया ना अपने। अब जो मिल गया है, हम उसमें और पुण्य करना चाहते हैं। भैया और क्या करोगे तुम? यहाँ इतना तुम्हारे पुण्य है कि तुम अगर तत्व का निर्णय करना चाहो तो कर सकते हो निरापद रूप से। क्या मैं अपना जीवन इसमें लगा करके, तो वो अपना काम तो करता नहीं है जी। और वो समझता है कि अब मैं और पुण्य कमाऊं और पुण्य कमाऊं, और पुण्य कमाने से और क्या होगा, और मेरी संपदा बढ़ेगी और मेरी गति अच्छी होगी। तो तुम्हें कुछ खबर है कि जो तुम कर रहे हो उससे पुण्य बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ प्रमाण नहीं है ना। और जब एक बात मुझे बताओ, अगर जीव को सम्यक दर्शन हो तो उसे कुछ खबर होगी क्या? नहीं। और अगर सम्यक दर्शन नहीं है और बिना सम्यक दर्शन के पुण्य को हितकारी मान रहा है, पुण्य से लाभ मान रहा है, तो उसे कुछ खबर है? कुछ भी खबर नहीं। कुछ भी खबर नहीं है कि पुण्य है क्या चीज, ये पता नहीं है उसे। क्यों पता नहीं है? क्योंकि वो तो बाहर की जो क्रिया करता है उसी को पुण्य मानता है, और उस क्रिया से ही मान लेता है कि इससे मुझे पुण्य बनता है। ये बात है। लेकिन वो क्रिया करते हुए तू जीव सत्स्वरूप वस्तु चेतना स्वभावी है, तो तेरा परिणाम कैसा हो उस पर दृष्टि नहीं है। पंडित साहब ने लिखा है मोक्षमा प्रकाशक में कि क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है, लेकिन परिणाम कैसा है उसकी खबर नहीं है, क्योंकि बंद होगा तो परिणाम के अनुसार होगा। बिल्कुल ध्यान में आया। और ये उस क्रिया से पुण्यबंध चाहता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि मुझे पुण्य चाहिए, मुझे पुण्य चाहिए। तो अभिप्राय ही उल्टा है पूरा। ध्यान में आया ना? तो न तो परिणाम की खबर है और न अपने अभिप्राय की खबर है। इसलिए वो पुण्य के लालच में पड़ा रहता है। और पुण्य माने, देखो जितने जो त्रेंच आयु है, देव आयु है और मनुष्य आयु है, ये पुण्य की वजह से मिलती है।
नरकायु है वो पाप के उदय से मिलती है। अब त्रिंच आयु में त्रिंचपना भी है ना, संगी पंचेंद्रीपना। अब संगी पंचेंद्री कोई त्रिंच बन जाए तो वो संगी पंचेंद्रीपना बना तो भी पुण्य को उदय से बनेगा, तो उससे मिलेगा क्या। और यहाँ मनुष्य बन गया है तो अपना और जैन कुल में आ गया है। यह मानुष पर्याय सुकुल उत्तम कुल मिल गया ना। कहीं अगर मान लो ये मनुष्य भी बन जाए अगले भाव में और किसी दूसरी जाति में चला जाए तो ये तो छूट गया ना। ठीक है, संसार का बहुत विस्तार है ना। मनुष्य भूमि कहीं चीन में पैदा हो जाए, किसी मानो और कहीं ऐसी जगह पे पैदा हो जाए, मनुष्य बन जाए, सब पुण्य को जैसे मनुष्य बन गए, तो इसे क्या मिलेगा। अच्छा चलो देव बन जाए तो देव कैसे बनेगा, कहाँ पहुंच जाएगा इस देव बन। और वो देव भी चार प्रकार के होते हैं, और चार प्रकार में फिर और भी प्रकार हैं। व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं, भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं, ज्योतिषी 5 प्रकार के होते हैं। ये भी सब देव ही तो है ना। अब मान लो देवगति मिल गई तो देवगति में कौन सा देव बनेगा जी। और फिर वहां होश रहेगा कुछ कि मुझे अपना हित करना है, तो प्राप्त पर्याय में करना है। तो ये चीज मतलब विचार ही नहीं करता कि मुझे करना क्या है, कि मुझे तत्व निर्णय करना है, अपने स्वरूप को समझना है, ये विचार करना। इसके लिए ये मुझे धर्म मिला है। लेकिन वो धर्म मिल गया तो उस धर्म को ये बर्बाद मान पुण्य के लोग में ये बर्बाद कर देते, ये आशय है। और उसको पंडित साहब ने देखो यहाँ क्या लिखा है में लिया है, अधम पुरुष में लिया है, उत्तम पुरुष उसको कहा मुनिराजों को, मध्यम पुरुष उनको कहा, हाँ जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले लेकिन वहां से निकल नहीं पाता, छूट नहीं पाता, वैराग्य उसको नहीं होता है, चारित्र ग्रहण नहीं कर पाता है कर्मोदय के कारण से, उसको मध्यम पुरुष कहा। और अधम पुरुष इसको कहा कि जो अपना जीवन मतलब मनुष्य कुल पाकर के भी, उत्तम कुल पाकर के भी, और ये धर्म पाकर के भी इसने जो अपना जीवन बर्बाद किया है, इसलिए वो अधम पुरुष कहा, ऐसा समझना। आगे की चर्चा बाद में करें।